बढ़ते कोरोना के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। एक दिन में 3000 से ज्यादा मामलों के कोरोना विस्फोट के बाद से आगे की लड़ाई मुश्किल हो गई है। इस बीच कोरोना मरीजों के क्वारंटीन के तरीकों को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में जंग छिड़ गई है। दिल्ली में कोरोना मरीजों को होम क्वारंटाइन में न रखने के उपराज्यपाल अनिल बैजल के फैसले को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। दरअसल एलजी अनिल बैजल ने बिना दिल्ली सरकार की राय लिए फैसला कर लिया कि कोरोना मरीजों को कम से कम 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में बिताने होंगे, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इसे मनमाना फैसला करार दिया है। साथ ही इस पर एतराज जाहिर करते हुए फैसला वापस लेने की मांग की है। दिल्ली सरकार का कहना है कि गंभीर रोगियों के इलाज के लिए डॉक्टरों और नर्सों की भारी कमी है। दिल्ली सरकार का सवाल है कि क्वारंटीन केंद्रों की देखभाल के लिए मेडिकल स्टाफ कहां से आएगा। हजारों एसिम्प्टोमेटिक लोगों के लिए बड़े क्वारंटीन केंद्र कैसे बन पाएंगे, उनमें हजारों बेड का इंतजाम कम वक्त में कैसे हो पाएगा। दिल्ली सरकार ने ये फैसला भी किया है कि जब आईसीएमआर की गाइडलाइन पूरे देश में लागू है तो दिल्ली में अलग नीति क्यों। गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सेना के 20 जवानों को लेकर राजनीति लगातार गर्मा रही है और राहुल गांधी लगातार सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं अब राहुल गांधी ने एक पिता का वीडियो शेयर किया था जिसमें वो बोल रहे थे कि कैबिनेट मंत्री गलवान घाटी की घटना के बारे में झूठ बोल रहे हैं। अब इस पर घाटी में घायल हुए जवान के पिता का वीडियो सामने आया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि भारतीय सेना एक मजबूत सेना है और चीन को हरा सकती है। राहुल गांधी इसमें राजनीति न करें। कि भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और भी देशों को हरा सकती है। राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले भी फौज में छारा लड़ेगा, अभी फिर और लड़ेगा, सेठ बनेगा। ठीक हो गए, भगवान चाहे ठीक हो जाए जल्दी, फिर भी लड़ेगा साथ ही चलता है। राहुल गांधी की ओर से बार बार उठाए जा रहे सवालों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी को जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा कि एक बहादुर सैनिक के पिता का राहुल गांधी को संदेश साफ है। ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुट है, राहुल गांधी को भी ओछी राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। दरअसल जब से गलवान घाटी में जवानों की शहादत हुई है, तब से विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। भारत चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर में पिछले 3 दिनों से लोग आक्रोशित हैं। चीन निर्मित सामान के साथ जगह जगह वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले जलाए जा रहे हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। शहर में चीन की हायर, वीवो और ओप्पो औद्योगिक इकाइयां हैं। इनके बाहर सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद कर दी गई है। बावजूद इसके शनिवार को हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने ग्रेटर नोएडा में वीवो इकाई के बाहर जमकर नारेबाजी की और चाइनीज कंपनी बंद करने की मांग की। वहीं थाना इकोटेक 1 के एसआई अशोक गिरी ने बताया कि एक पीसीआर हमारे यहाँ खड़ी रहती है और स्थानीय फोर्स भी तैनात की गई है। फिलहाल अभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। पीसीआर हमारी लगी हुई और ये 100 भी ये आती रहती है, ये भी ज़्यादातर यहीं रहती है और स्थानीय फोर्स वो भी यहाँ पर लगा हुआ। वैसे यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी या कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एटीएस पैराडिसो सोसाइटी के बाहर भी पुलिस मुस्तैद की गई है। जिन सोसाइटियों में चीन के नागरिक रह रहे हैं, वहाँ भी पुलिस बल की तैनाती के साथ पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही ऐसी सोसाइटीज के बाहर पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है जिन सोसाइटीज में चीन के नागरिक निवास करते हैं। ऐसी सोसाइटीज के बाहर 24 घंटे पुलिस बल की तैनाती की गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम यहाँ के स्थानीय थाने के दरोगा और पीसीआर वैन, तमाम पुलिस बल जहाँ पर तैनात किया गया है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ के लोगों को, जो चीन के लोग हैं, उनको किसी तरीके की दिक्कत ना आए और उनकी सुरक्षा में कहीं भी चूक ना हो। और जिस तरह लगातार जो सीमा पर विवाद बढ़ता जा रहा है, उसके मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। आदेश गुप्ता जब से बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं तब से वो एक्शन में हैं। कोरोना काल में अध्यक्ष पद पर हुए फेरबदल के बाद से लगातार जमीनी स्तर पर काम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं।
शनिवार को भी बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आज एंटीजन डिटेक्शन सेंटर का दौरा किया। डिटेक्शन सेंटर में जाने से पहले सभी ने अपने हाथ को सैनिटाइज किया और सभी ने मुंह पर मास्क भी लगाया। इस दौरान वहां इलाज करवा रहे लोगों का हालचाल जाना और लोगों से उनकी समस्या को लेकर भी पूछताछ की। साथ ही वहां की तैयारियों का भी जायजा लिया। दरअसल दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर हर कोई चिंतित है। इसलिए अब कोरोना को हराने के लिए हर मोर्चे पर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। उन्हें बड़े पैमाने पर घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे में मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इस हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार एक खास अभियान शुरू करने जा रही है। इस योजना का नाम गरीब कल्याण रोजगार है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान नाम की इस योजना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में लॉन्च किया गया। इस योजना के डिजिटल शुभारंभ में 5 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख में जिन वीरों ने बलिदान दिया है, ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इस पर गर्व है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 6 राज्यों के 116 जिलों में ये अभियान पूरे जोर शोर से चलाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि इस अभियान के जरिए श्रमिकों और कामगारों को घर के पास ही काम दिया जाए। अभी तक आप अपने हुनर और मेहनत से शहरों को आगे बढ़ा रहे थे, शहरों को चमका रहे थे, शहरों का भला कर रहे थे। अब अपने गांव को, अपने इलाके को आगे बढ़ाएंगे। और साथियों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कहां से मिली। मैं आपको ये सीक्रेट बता देता हूं। मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कुछ श्रमिक साथियों से ही मिली, कामगार भाइयों से ही मिली है। दरअसल इस कार्यक्रम के जरिए 116 जिलों के 25,000 से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों के साथ इस अभियान में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा, इन 6 राज्यों को लाभ मिलेगा और साथ ही प्रवासी मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.